I've got Mohammed Iswan with me now. Mohammed, what do you think of Virat Kohli? You think me and Virat are same because Virat is also drinking water, I'm also drinking water, and he is also eating food and I'm also eating food, and both are same, no different. अब इनको ये पता चलता ना हमारे ऊपर प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, हमारे ऊपर ट्वीटें होने लग गई हैं, हमारे ऊपर ये से ये बातें होने लग गई हैं, वहां पैनिक कर जाते हैं ये लोग। वो साइड पे करो इन चीजों को, मतलब आप इन चीजों को मत सोचिए। आप जैसे लोग भी तनकीद करते हैं तो आपकी तनकीद को साइड में करें। यार देखिए मेरी बात सुने, हम अगर तनकीद कर रहे हैं या किसी बात कोई काम कर रहे हैं कि सही करने के लिए, अगर आप उसको सुनते हैं ठीक है, नहीं सही करने के लिए तो सुने तो सही ना। मजाक उड़ाना एक अलग चीज है, तनकीद करना एक अलग चीज है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे बात पे तनकीद करना, इट्स नॉट ऑन। कम से कम इनके मुंह को तो ताले लगाओ। है ये रिजवान की अगर वो थोड़ी सी उससे मिमिक्री कर दी, क्या कहते हैं रेड हॉग ने, तो हर आदमी मुसलमान बन के उस पे चढ़ा हुआ है। तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं मैं यार, लानत है तुम लोगों की क्रिकेट के ऊपर यार, बेगैरत हो तुम लोग। हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इस लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने एक खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है? Right, and now what's your team strategy today? Our team strategy is simple, that yes is a no, and sometimes you learn, sometimes you win, but our team is focused on the learn, so sometimes every time we learn. मतलब हर चीज़ पे घबराना नहीं चाहिए, हर चीज़ पे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, घबराना नहीं कभी भी। तो बात सीधी सीधी ये है कि आप कम से कम सोशल मीडिया के जरिए या डायरेक्ट या जो भी आपने उनका मैसेज पहुंचाएं, जिस तरह पहुंचा सकते हैं कि भाई ये चीज़ें गलत हो रही हैं, इन चीज़ों पे कंट्रोल करो, बात ख़त्म हो गई। दूसरे का मजाक उड़ाना या नहीं उड़ाना जचता नहीं है कि किसी ऑस्ट्रेलिया के सबक क्रिकेटर को इस सतह पे आकर वो किसी दूसरे का मजाक उड़ाए। अबे हमारा तो चलता रहता है, हमारा तो 36 का आंकड़ा 75 सालों से है सालों, हमारा तो चल रहा है। हम तो एक दूसरे की टांग खींच के मज़े करते हैं, हमें तो मज़ा आता है। तो तुम कहाँ से बीच में आ गए गोरे? अंग्रेज़ी नहीं आती कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन सी क़यामत आ जाएगी आपको एक ज़ुबान नहीं आती। अब ब्रैड हॉग से कोई पूछे तुझे उर्दू आती है, तुझे हिंदी आती है, ग्रोसरी वाले फ्रेंच आती है, स्पेनिश आती है। जुबान साहब को भी तो ये चीज़ देखनी चाहिए ना कि भाई जिस चीज़ पे तुम्हें कमांड नहीं है उस लैंग्वेज में क्यों तुम बात करते हो। Now, Mohammed, your English has improved so much since I last spoke to you. Yeah, every Pakistan say that, all of everybody is somebody, and our Pakistan team is, I am the best in the English, and everybody knows that everybody is somebody and everywhere is somewhere. ऐसी चीज़ें किसी और क्रिकेटर्स में हिम्मत ही नहीं होनी चाहिए कि किसी भी कंट्री के क्रिकेटर का मजाक उड़ाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमारे क्रिकेटर्स को सीखनी चाहिए। हमारे क्रिकेटर जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स के मजाक उड़ाते हैं टीवी पे बैठ के। नहीं, मजाक उड़ाना, तनवीर आपकी बात काट रहा हूँ, मजाक उड़ाना एक अलग चीज़ है, तनकीद करना एक अलग चीज़ है। इस तरह से नकल बनाना, देखिए हमारे कुछ क्रिकेटर्स भी टीवी पे बैठ के शक्लें बनाते रहे प्लेयरों की, कभी किसी के इंजरी के स्टाइल बनाते रहे, कभी शक्लें बना रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अपनी ज़ुबान में बात कर रहे हैं तो वो लोग ट्रांसलेट करके या लोग दूसरों को बता के ये ना बताएं कि यार ये देखो ये क्या मजाक कर रहा है, ये क्या कुछ कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी अपनी सोच है कि लोग जो देखते हैं, जो क्रिकेटर्स इन चीज़ों को देखते हैं, वो शायद समझते हैं कि इनके अपने क्रिकेटर्स का इतना मजाक उड़ाते हैं तो हमने खड़ा करके कर दिया, जो कि गलत है। अगर हमने एक खड़े करके मजाक कर दिया या जो भी कर दिया तो इसमें क्या गलत बात है। तो अटैच होती हैं ये चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी क्रिकेटर को नहीं देखा कि वो मजाक उड़ा रहा हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की डमी बना के, मतलब उन जैसा बोलने की कोशिश करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, किसकी नकल उतारते हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों की। तो हमें भी तो कुछ सोचना चाहिए। बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ब्रैड हॉग के हवाले से किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने सिवाय आमिर जमाल के, पाकिस्तानी ऑलराउंडर। उसने कहा ब्रैड हॉग साहब आप टिकटॉक स्टार बने, जाके क्रिकेट की कमेंट्री आप छोड़ दें। तो आमिर जमाल को सल्यूट है भाई, आप सामने तो आए, ठीक है। लेकिन अब मुझे बात बताए ना, इस पर हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या एक्शन ले सकता है? कोई एक्शन नहीं ले सकता। क्या होगा? हो सकता है अगर आप ब्रैड हॉग से पूछें वो कुछ और बोले कि मैंने मतलब, यानी उसको
शायद उसकी रिजवान की उसकी कुछ चीज़ें उसको पसंद आई हो, पसंद इस सेंस में आई हो यार ये एक फ़न के हिसाब से ये मैं चीज़ यूज़ कर सकता हूँ। कितने और लोग भी हैं अमेरिका में चले जाएं, उनके प्रेसिडेंट वगैरह की किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे होते हैं। अंग्रेजी बोलनी नहीं आती अगर नहीं, तो इससे मजाक नहीं उड़ाता। वो मैं आपसे यही तो बात कर रहा हूँ ना, या तो कोई उससे बात करे जाके, या उसको कोई फ़ोन करे कि भाई आपने रिजवान का मजाक उड़ाया, ये क्या किया, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि नहीं ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इस वजह से कर रहा था। लेकिन बात यह है कि मैंने जो पहले बात बोली थी, हमें उस चीज़ पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि हमारे क्रिकेटर्स अपने प्लेयरों का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। जब इनको ये पता चलता ना हमारे ऊपर प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, हमारे ऊपर ट्वीटें होने लग गई हैं, हमारे ऊपर ये से ये बातें होने लग गई हैं, वहाँ पैनिक कर जाते हैं ये लोग। वो साइड पे करो इन चीज़ों को, मतलब आप इन चीज़ों को मत सोचिए। आप जैसे लोग भी तनकीद करते हैं तो आपकी तनकीद को साइड में करें। यार देखिए मेरी बात सुने, हम अगर तनकीद कर रहे हैं या किसी बात कुछ काम कर रहे हैं कि सही करने के लिए, अगर आप उसको सुनते हैं ठीक है, नहीं सही करने के लिए तो सुने तो सही ना, वो सही तो काम कर रहे हैं, फिर आपकी तनकीद को। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे मोहम्मद रिजवान की अंग्रेजी का अक्सर मजाक बनाया जाता है। उनके इंटरव्यू स्किल पर पाकिस्तान के ही पूर्व दिग्गजों ने भी कमेंट किया है। अब पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ब्रैड हॉग ने हाल ही में एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के इंटरव्यू स्किल की खिल्ली उड़ाई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में हॉग ने किसी कंटेंट क्रिएटर का इंटरव्यू लिया, जिसमें उसे रिजवान के इंटरव्यू देने के अंदाज की नकल करते हुए देखा गया। वायरल हुए इस वीडियो के बाद अब क्रिकेट फैंस के बीच ये वीडियो चर्चा का विषय बन गया है। इस वीडियो में ब्रैड हॉग रिजवान जैसे दिखने वाले एक कंटेंट क्रिएटर के साथ बात करते हैं, जिसमें वे उनसे पूछते हैं कि आप विराट के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर वो कहते हैं कि मैं और विराट एक ही तरह के हैं। विराट पानी पीते हैं, मैं भी पानी पीता हूँ, वो भी खाना खाते हैं और मैं भी खाना खाता हूँ, हम दोनों एक ही तरह के हैं, कोई अंतर नहीं है। हॉग ने रिजवान से उनकी टीम स्ट्रेटेजी के बारे में पूछा। इस पर रिजवान के फेमस जवाब या तो विन है या तो लन है को दोहराया। इस वीडियो के आखिरी हिस्से में तो ब्रैड हॉग ने ऐसा मजाकिया प्रश्न पूछा जैसे कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जिसके जवाब में रिजवान ने कहा हाँ पाकिस्तान में सभी लोग कहते हैं कि मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है। हॉग के इस वीडियो पर क्रिकेट फैंस ने तेजी से प्रतिक्रिया दी है। कुछ फैंस ने इसे हंसी मजाक के रूप में लिया, जबकि कुछ ने इसे अनुचित और अपमानकारक करार दिया। रिजवान के इंटरव्यू शैली को लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही है। रिजवान मैदान पर नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा जाने जाते हैं। हॉग के इस मजाक के बाद सोशल मीडिया पर रिजवान के समर्थकों और आलोचकों के बीच बहस छिड़ गई है। हालांकि अब तक मोहम्मद रिजवान या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। हॉग का ये वीडियो क्रिकेट जगत में तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, जिससे ये मामला और गर्मा सकता है। रिजवान ने अपने करियर में इतना कोई शानदार प्रदर्शन नहीं किया है। हालांकि रिजवान पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की बुरी दुर्गति के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ दौरे पर उन्हें T20 टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया। उनके साथ बाबर आजम को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन इसी सीरीज के दूसरे हिस्से में होने वाली वनडे सीरीज में दोनों ही खिलाड़ी हिस्सा लेते दिखाई देंगे। बाकी दोस्तों आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।